नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज आपके सामने जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूजी थर्ड सेमेस्टर, यहाँ पर NEP 3037 यह पेपर का कोड है। यूजी एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का मेजर कोर्स अंडर NEP कॉमर्स कॉस्ट अकाउंटिंग BCom थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। ज़्यादातर आप लोग क्या होता है, जब एग्जामिनेशन आता है तो आप पिछले साल के पेपर्स को खोजने लगते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो एग्जामिनेशन पहले हुआ है उसका आखिर पैटर्न क्या था, कैसा प्रश्न आया था, उसी से संबंधित आज हम पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। दिसंबर 2023 का पेपर ही नहीं, इसके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इसके प्रश्न को हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है। इससे आपको आगामी परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आपको कम से कम इस बात की तसल्ली होगी कि न्यूमेरिकल पोर्शन किस प्रकार से आता है और आपको उसका जवाब कैसे देना चाहिए। इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन से आपको बहुत बड़ा हेल्प जो कि आपको मिलनी चाहिए वह मिलेगी और इससे आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पहले हम प्रश्न पत्र को ध्यान से देख लेते हैं, जहां पर लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 75, 3 घंटे का समय है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए, ये कहा गया है। तो हम आपको प्रश्न पत्र दिखाते रहेंगे और आपको ये भी बताते रहेंगे कि प्रश्न पत्र का न्यूमेरिकल पोर्शन किस प्रकार से सॉल्व होगा। यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें कहा है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुत्तर अपेक्षित है, यानी 75 शब्दों में आपको लिखना होगा। पहला प्रश्न है लागत इकाई शब्द की विवेचना कीजिए, यानी एक्सप्लेन द टर्म कॉस्ट यूनिट। दूसरा है हाउ इज वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट सोन इन द बैलेंस शीट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट यानी चालू कार्य खाता आर्थिक चिट्ठे में कैसे दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है जो कि हम नेक्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है मितव्ययी, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। मितव्ययी आदेश मात्रा किसे कहते हैं, सूत्र भी लिखिए। व्हाट इज मीन्ड बाय EOQ, गिव फार्मूला आल्सो। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ऊपरी व्यय की परिभाषा दीजिए, यानी डिफाइन ओवरहेड। इसके बाद अगला प्रश्न है डिफाइन प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल कॉस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल लागत, विक्रय की लागत, कुल लागत। यह जो है कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट सीट से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद आता है इसका अगला खंड सेक्शन B, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है और इसमें आप देखेंगे कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है, अधिकतम कितना शब्द लिखा है, 200 शब्दों में उत्तर अपेक्षित है, यानी 200 वर्ड्स में इसको लिखना होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 24,000 रुपये का, मटेरियल परचेज है 1,20,000 रुपये का, और अरे भैया चिपका ही पड़ा है ये तो, कैरीज ऑन मटेरियल परचेज यहाँ पर 200 का है। डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न करने वाला 2,400 है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 80,000 है। मटेरियल सोल्ड कॉस्ट प्राइस जिसका 3,000 है, इसको बेचा गया है 4,000 में। अब इसका हिंदी में अगर इसकी बात करें तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन अब क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, यह आपको ध्यान में रखना होगा कि हम न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। अब आपके सामने यहाँ मौजूद है कॉस्ट अकाउंटिंग NEP के विद्यार्थियों के लिए पेपर कोड दिया हुआ है 2023 दिसंबर, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे 24,000 का, इसमें हम मटेरियल परचेज जोड़ेंगे 1,20,000 और कैरीज ऑन मटेरियल परचेज यानी कि माल खरीदने का जो भाड़ा है वो 200 रुपये का है। ये तीनों हम ऐड करेंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और परचेज ऑफ मटेरियल, कैरीज ऑन मटेरियल परचेज, ये तीनों हमारा जोड़ करके 1,44,200 आता है। इसमें से जो मटेरियल का हुआ यानी कि डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न हो गए 2400 के,
तो ये चला गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जिस 80,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक बच गया। मटेरियल सोल्ड हुआ है 4,000 का, लेकिन उसकी लागत जो है 3,000 है। तो हमें लागत से मतलब है, बिका कितने में है उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर 3,000 रुपया लेंगे। तो 2400, 80,000, 3,000, टोटल 85,400 रुपया माइनस करेंगे, लेस कर देंगे। तो 1,44,200 में से 85,400 माइनस करेंगे तो 58,800 मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। इन्होंने यही पूछा है मटेरियल कंज्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला है लागत पत्रक क्या है। एक लागत पत्रक का नमूना बना के दीजिए, यानी कि व्हाट इज कॉस्ट शीट, ड्राई कंप्लीट स्पेसिमेन फ्रॉम ए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्ट शीट वाला अगर आपने चैप्टर कर लिया तो उससे आपको जो है 2 चैप्टर और बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। एक तो टेंडर प्राइस और दूसरा रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ठेका की लागत योग पद्धति क्या है, इस पद्धति के गुण दोषों को भी बताइए। यानी कि व्हाट इज कॉस्ट प्लस मेथड ऑफ प्लेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, आल्सो एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8वां है। अभी न्यूमेरिकल नहीं आया, अब अगला न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी खंड सी में। इसमें 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। इसमें सबसे पहला है द फॉलोइंग एनुअल चार्जेज आर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें बोला गया फॉलोइंग एनुअल चार्जेज, यानी कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फॉलोइंग एनुअल चार्जेज आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मशीन वेयर मैनुअल लेबर इज ऑलमोस्ट नील and where the work is done by means of 5 machines of exactly similar type and specifications। यहाँ पर रेंट एंड रेट्स दिया है प्रोपोर्शनल टू द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड फॉर द शॉप, यानी 5 मशीनें हैं, 5 मशीनों का ये किराया है रेंट एंड रेट्स, जो कि एरिया के हिसाब से चार्ज होगा। यहाँ 5 मशीनें हैं तो 5 मशीनों में बराबर बराबर बंट जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व भी करते हैं और सवाल को पढ़ते भी रहते हैं, इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मशीन आवर रेट का चैप्टर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 था, इस बात को भी लिख देते हैं, नहीं तो पता चला क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ लिख देना होगा मशीन आवर रेट। यहाँ पर हम बेस पीरियड आपको दिखाकर बता के दिखाएंगे, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, जबकि वर्किंग आवर हमने लिख दिया है। तो वर्किंग आवर की कैलकुलेशन कैसे हुई है यह भी आपको बताएंगे और समझाएंगे, और कैसे निकाल के हम दिखाए हैं यह भी आपको बताते रहेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको हम बताएंगे वर्किंग करके आपके सामने। तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं क्वेश्चन के सामने। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेंट एंड रेट्स, जो कि प्रोपोर्शनल है, 5 मशीनों का है। ये सारा खर्चा 1 साल का दिया हुआ है, और वह भी अगर वर्कशॉप शब्द आता है इसका मतलब 5 मशीनों का खर्चा है। अगर ए मशीन या मशीन शब्द का प्रयोग होता है तो 1 मशीन का है। अगर मशीन्स शब्द का प्रयोग होता है तो समझ लीजिए 5 मशीनों का है। तो सबसे पहले हम बेस पीरियड और इसके वर्किंग आवर को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है पावर एज पर मीटर 1 रुपीज़ पर 16 यूनिट। इसका मतलब है पावर का जो खर्चा है वह 16 यूनिट का 1 रुपया खर्च होता है। इसका मतलब साफ है कि 16 यूनिट अगर फूकेंगे तो 1 रुपये खर्चा होगा। इसका मतलब अगर 1 यूनिट फूकेंगे तो कितना पैसा लगेगा। इसके लिए 1 रुपये को यानी 1 को आपको 1 को डिवाइड करना होगा 16 से, यानी कि 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना पैसा 1 यूनिट का खर्चा होता है 1/16 कर दीजिए। तो ये आता है 0.0625 पर यूनिट खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि 1 यूनिट का जो बिजली मतलब जो पावर है वो 0.0625 है। अब अगर हम पावर की बात करें तो ये कहते हैं कि जो पावर का खर्च हुआ है 3,750 रुपये खर्च हुआ है, और वो भी 5 मशीनों के। यहाँ शॉप शब्द लिखा है, शॉप में तो 5 मशीनें हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि जो पावर का रेट लगाया गया है
वो लगाया गया है 10 यूनिट के हिसाब से पावर पर आवर, यानी प्रति घंटे का फूका हुआ है। तो इसका मतलब जो 3,750 रुपये का पावर का खर्चा आया है पांचों मशीनों का, वो 10 यूनिट के हिसाब से 0.625 पैसे पर यूनिट के हिसाब से 5 मशीनों का आया है। तो हम यहाँ पर वर्किंग आवर की जब कैलकुलेशन 1 साल की करेंगे तो हम 3,750 को पहले तो 5 से डिवाइड करेंगे ताकि एक मशीन का निकल जाए, फिर हम 10 यूनिट का करेंगे क्योंकि 10 यूनिट की मल्टीप्लाई करके ही ये आया है। फिर हम इसको 0.0625 से करेंगे डिवाइड ताकि पता चल जाए कि इसी रेट से ही ये कैलकुलेशन होके आया है। तो अब कितना घंटे निकल कर आएगा ये देखिए। 3,750 को हम डिवाइड करेंगे, पहले तो करेंगे 5 से डिवाइड, ये अब आ गया 750। फिर इसको करेंगे 10 से डिवाइड, फिर आ गया 75। फिर करेंगे इसे 0.0625 से, 0.0625 मतलब यही। अब ये आता है 1200, इसका मतलब 1200 घंटे 1 साल का होता है। तो इसका मतलब बेस पीरियड 1 ईयर है और इसके जो घंटे हैं वो 1200 होंगे। तो हमने यहाँ पर अब जो लिखेंगे, अब हमें लिखना होगा 1 ईयर और यहाँ लिखना है 1200 घंटे। तो जो खर्चे हमारे दिए हैं उन्हें हम एक मशीन का 1 साल का खर्चा लिखना होगा। तो पार्टिकुलर्स यहाँ पर एनम लिखेंगे और यहाँ पर आवर लिखेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है पर समझेंगे अगर आप बहुत ध्यान से तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहला खर्चा है रेंट एंड रेट्स। इसमें बोला है प्रोपोर्शनल टू द फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड फॉर द शॉप। तो 5 मशीनें बराबर का एरिया लेती हैं तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। ये स्टैंडिंग चार्जेज है रेंट एंड रेट्स 4800/5, 960 आ गया। अब इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन से खर्चे स्टैंडिंग में होते हैं, कौन से मशीन एक्सपेंसेज में। स्टैंडिंग में खर्चे वही आते हैं जो बदलते नहीं हैं, चाहे माल बने या ना बने, लेकिन ये खर्चे होंगे ही होंगे, तो इन्हें स्टैंडिंग चार्जेज बोलते हैं। उसी तरफ दूसरे खर्चे हैं जैसे कि पावर, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, फ्यूल, गैस, वाटर, हीट, ये सब खर्चे तब होते हैं जब माल बनता है, यानी ये माल के बनने के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। तो जो बदलने वाले खर्चे हैं उनका नाम रखा गया है मशीन एक्सपेंसेज और जो फिक्स होते हैं उनका नाम रखा गया है स्टैंडिंग चार्जेज। तो पहला खर्चा है रेंट एंड रेट्स, 4800 को 5 से डिवाइड कर दिया, एक मशीन का निकल गया। लाइटिंग का खर्चा है 540 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है। हमारा लाइटिंग जो है स्टैंडिंग चार्जेज है 540 है, शॉप लिखा है तो 5 मशीनों का है तो इसे 5 से डिवाइड करके 108 रुपये एक मशीन का लिख देंगे। इसके बाद जो हमारे खर्चे स्टैंडिंग में हैं उनको ढूंढना है। अटेंडेंट्स, ये बोलता है कि अटेंडेंट्स जो है 2 अटेंडेंट्स हैं और ये 5 मशीनों की देखभाल करते हैं और जो दोनों हैं उनको 60 रुपये पर मंथ दिया जाता है। तो बहुत सिंपल है, 60 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 अटेंडेंट्स हैं और इसे 5 से डिवाइड करेंगे जिससे कि हमें एक मशीन का पता चल जाए, क्योंकि ये 2 अटेंडेंट्स 5 मशीनों को देखते हैं लेकिन हमें तो एक मशीन का चाहिए तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ये 288 रुपये आएगा। इसके बाद पहुंचते हैं सुपरवाइज़र की सैलरी पर। सुपरवाइज़र की सैलरी है सुपरविजन चार्ज, 5 मशीनों का लिए सुपरवाइज़र है, एक ही सुपरवाइज़र है और ये पर मंथ खर्चा लेता है कितना, 250 रुपये। इसका खर्चा 250 है, 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से डिवाइड भी करेंगे ताकि एक मशीन का निकल जाए, 600 रुपये आ गया। लुब्रिकेंट और कॉटन वेस्ट, अगर हम लुब्रिकेंट और कॉटन वेस्ट की बात करते हैं तो ये 494 रुपये का है। यहाँ पर देखेंगे तो 494 है। अब ये 494 जो दिया हुआ है ये शॉप का है। शॉप का मतलब होता 5 मशीनों का है और ये 5 मशीनों का है, ऊपर से ये पूरे साल का है
494, इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 99 रुपये आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, वैसे तो इंटरेस्ट आया नहीं है लेकिन इसके उदाहरण में इंटरेस्ट को शामिल किया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन बताया गया था उसमें इंटरेस्ट को शामिल नहीं किया गया था। तो इसका जवाब ये है कि आप शामिल करेंगे तब भी सही है, नहीं करेंगे तब भी सही है। इसमें 300 रुपये किस्त जाती है ब्याज के नाम पे मशीनों की, 300 रुपये इंटरेस्ट के 5 मशीनों का। तो हम मशीन से शब्द लिखा है, इस बात को ध्यान देंगे। अगर मशीन होता, एस नहीं लगा होता तो एक मशीन का मानते, अब मशीन सहित ये 5 मशीनों की किस्त हो गई। तो अब हम 300 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो एक मशीन की किस्त का ब्याज जो है पता चल जाएगा कितनों पर खर्च हो रहा है। इन सब का टोटल करेंगे तो 2115 रुपये टोटल स्टैंडिंग चार्जेज आएगा 1 साल का। तो हम 1 साल के घंटे यानी 1200 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.763 1 घंटे का स्टैंडिंग चार्जेज आ जाएगा। इसके बाद हम अगला खर्चा लेते हैं मशीन एक्सपेंसेज। मशीन एक्सपेंसेज में डेप्रीसिएशन पहले नंबर पर आता है। तो डेप्रीसिएशन इन्होंने खुद ही बता रखा है कि डेप्रीसिएशन जो है इस मशीन का कितना रुपया है। तो ये बोलते हैं डेप्रीसिएशन ईच मशीन, यानी हर मशीन का 500 रुपया ही है। तो 500 1 साल का है, तो इसे 1200 से डिवाइड करके हम 1 घंटे का बना लेंगे। तो ये रहा डेप्रीसिएशन, 500 को 1200 से डिवाइड किया, 1 घंटे का 42 पैसा आ गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसमें लिखा हुआ 1000 रुपये, वह भी मशीन्स शब्द यानी 5 मशीनों का है। तो पहले तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 1200 से भी डिवाइड करेंगे। तो 1000 को 5 से डिवाइड किए तो 1 मशीन का बन गया, 1200 से डिवाइड किए तो 1 घंटे का बन गया 0.167। इसके बाद नंबर आता है पावर का। तो पावर हमने आपको दिखाया था 1 यूनिट पावर का जो खर्च है 0.625 है, और ये जो मशीन है ये 1 घंटे में यहाँ पर बोला गया 10 यूनिट प्रति घंटा फूंक देती है पावर का। तो इसका मतलब है 10 की मल्टीप्लाई 0.0625 से करेंगे तो इसका 1 घंटे का पावर 0.625 आएगा। अब हम इनका टोटल करते हैं 1 2 3 4, तो इसका जो टोटल है मशीन आवर रेट आता है 2.975। इस क्वेश्चन की शुरुआत हमने यहाँ से की और इसका जो समापन है वो यहाँ पर हो गया।